हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं माननीय चंद्र प्रकाश जी, वे अध्यक्ष के जमा सेवा संस्थान को पहले चंद्र प्रकाश जी का 62 दोनों काम एक साथ नहीं होना चाहिए, बाद में करना। बोलिए काशी बाबा की, महाराजा दक्ष प्रजापति की, बोलो सती मैया की। आज नागा संत शिरोमणि की पावन धरती पर पोरसा में जो धर्मशाला का भूमि पूजन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हुआ है, इसके मुख्य अतिथि हैं। एक ऐसे मुख्य अतिथि का चुनाव किया है। हेलो 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 आज प्रजापति समाज ने एक ऐसे मुख्य अतिथि का चुनाव किया है जिनके आगमन से पंडाल में बैठे हुए चेहरे खुल जाते हैं और जिनकी घोषणा से पूरे समाज के चेहरे खुल जाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि शिलान्यास, जिस समाज में शिलान्यास होता है वो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति करता रहता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे एक ऐसे मंच की अध्यक्षता मिली जहां के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रेजेंट में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्य अतिथि हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं ना तो कोई नेता हूं, मैं माता सती का भक्त हूं, वो भी सेवक बहुत छोटा सा। मेरे साथ एक घटना हुई थी सन 2017 में। मैं केला देवी जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हमारी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी 3 महीने के लिए कोमा में चली गई। 3 महीने के लिए कोमा में चली गई और जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल में 16.5 लाख रुपए का बिल एक ही हॉस्पिटल में दिया। और मैं इस समाज का धन्यवाद करता हूं कि बड़ा मेरा साथ दिया था, पूरे समाज ने मेरा साथ दिया। और उसी समय 432 साल, लगभग 1632 में एक सती हुई थी, माता सती कोषण में। प्रजापति समाज के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जो आज 52 शक्ति पीठ बन के पूज रही हैं, वो सती हुई। और उसके बाद दूसरी सती हुई है कोषण में, जो आज उनका एक भव्य मंदिर है। प्रजापति समाज की ओर से 2017 में एक छोटा सा मंदिर था जो पहले बनाया था बुजुर्गों ने। मैं भी आपकी इसी मध्य प्रदेश की धरती से निकला हुआ हूँ। बुजुर्ग लोग जो हमारे माता पिता से भी लगभग 5वीं 6वीं पीढ़ी होगी, वो यहाँ से निकली, बाढ़ क्षेत्र में बस गए। जैतपुर के पास एक नयापुरा है, वहाँ पहुँचे। अब दिल्ली में रोजगार के लिए पहुँचे। वहाँ से
जब ये घटना हुई एक्सीडेंट की, तो माता सती का एक भव्य मंदिर बना है और एक ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट का गठन हुआ 2021 में। आज वहां चैत्र नवरात्रे में पंचमी को मेला लगता है। पूरा प्रजापति समाज भी पहुंचता है और अन्य समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और अन्य समाज वहां पहुंचता है। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के और कहीं आवश्यक शीघ्र ही जाना है, उसकी जल्दी कृपा करें। ऐसा क्यों दे दिया आपने? मैं तो अध्यक्ष जी को बिठाना चाहता हूं आज यहाँ पे। आज जल्दी का कोई काम नहीं है। ये जल्दी क्यों है? नहीं, आज जल्दी क्यों है? कारण क्या है? प्रजापति समाज के अंदर प्रजापति कोई सांसद नहीं है इसलिए जल्दी है क्या? विधायक कम है इसलिए जल्दी है क्या? पार्षद कम है इसलिए जल्दी है क्या? मैंने आपको 3-3 घंटे कहीं स्टेजों पर बैठा देखा है और वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो आपको 2 घंटे देखते हैं और इनके भी चेहरे, इनकी आंखें ऐसे देख रही हैं जैसे कोई भगवान बैठे हुए हैं हमारे सामने। आज मेरा भी वक्तव्य होगा पूरा और हमारे अध्यक्ष महोदय जी का भी होगा, रामोतार जी का। इस ट्रस्ट की एक खूबी है, इस समाज को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करता है। शिव शक्ति धर्मा सेवा संस्थान सती माता मंदिर ट्रस्ट, जहां भी कहीं छोटे से बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो वहां पर लाइव दिखाने का काम इस ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया है। जहां भी आप कार्यक्रम करोगे वहीं पर ये लाइव दिखाएगा और ये लाइव आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल जब भी आप YouTube पर खोल के देखेंगे जय सती देवी मां चैनल, तो आपको इस कार्यक्रम की जो भी ये शिलान्यास हुआ है हमारे मंत्री जी महोदय जी ने किया है। अगर 50 साल भी के बाद कोई देखेगा कि ये कार्यक्रम का शिलान्यास किसने किया था, तो वो देखेगा कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था। ये सुविधा इसे ट्रस्ट ने दी है। आज मैं यहां देख रहा हूं, क्या पोरसा में मातृशक्ति नहीं है क्या, या बुलाया नहीं उनको? ऐसा क्या है? नवरात्रों के दिन है, अगर इस कार्यक्रम को, वैसे तो ये लाइव चल रहा है, माताएं बहनें शिव शक्ति धर्मा सेवा संस्थान के इस जय सती देवी मां चैनल को देखती हैं, वो सुन भी रही होंगी और देख भी रही होंगी। लेकिन मैं इस पोरसा के अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि मातृशक्ति बिल्कुल नहीं है और ऐसा होना चाहिए कि मातृशक्ति जरूर होनी चाहिए। यहां पर आगे से कोई भी कार्यक्रम करें, मैं समझता हूं कि हमारा समाज बहुत भोला भाला है। महिलाओं को हम कभी पहले तो पढ़ने भी नहीं देते थे, अब तो फिर भी पढ़ने दे रहे हैं। नौकरी तो आज भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि समाज की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि आजकल जिस हिसाब से हमारा सीधापन है, तो ऐसी हमारी मानसिकता है कि हम एक टाइम कम खा लेंगे लेकिन इज्जत आबरू ढक के रखेंगे। ऐसा तो है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कार्यक्रमों में हमारी माताएं बहनें आए तो समाज को और जल्दी प्रगति मिलेगी। या है क्या? या विद्वान लोगों की, समाज सेवियों की वो बातें सुनने को मिलती हैं कि आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार होगा उन बातों से।
और आजकल एक सबसे बड़ी चर्चा चल रही है राजनीति की, कि राजनीति में प्रवेश नहीं हो पा रहा हमारा। संख्या में कोई कमी नहीं है। अभी आपने मुरैना में देखा होगा, इतनी भव्य शोभा यात्रा मुरैना सभा की ओर से निकली, जिसमें रामअवतार प्रजापति अध्यक्ष हैं, राम बाबू जी, और हमारे पूर्व डिप्टी कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, राम अख्तियार जी, कप्तान नेताजी भी, और बहुत सारी मूर्तियां थी जिन्होंने बड़ी मेहनत की। रामहेत नेताजी ने यह शुरू किया था 14 वर्ष पहले। आज इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा था कि संगठन एक नहीं है। संगठन भी एक है और प्रजापति जाग भी रहा है। अगर प्रजापति जाग नहीं रहा होता तो मैं दिल्ली से आया हूं, लोग मुरैना से आए हैं, कोई राजस्थान से आया है, यहां पर हजारों लोग बैठे हुए हैं। प्रजापति समाज सो नहीं रहा है, लेकिन अगर सो रहा है तो प्रजापति समाज का युवा सो रहा है। प्रजापति समाज का युवा सो रहा है। आपके कितने बच्चे आईएएस कर रहे हैं? कितने बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं? कोई एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी पढ़ाई नहीं, डॉक्टर ही नहीं पढ़ेगा तो वो कैसे बनेगा? एक भाषा पकड़ रखी है बस। वो कह देते हैं ना, कहीं ना पढ़ के कलेक्टर हो रहा, ऐसी बात नहीं है। मैं आज के युवाओं को बोलना चाहता हूं कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो ना नेता बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना जज बन पाएंगे। और आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लगभग 17 काम होते हैं। ये जो कार्य हैं जातियों के हिसाब से 17 कार्य हैं, और सब में गवर्नमेंट है और सब में प्राइवेट भी है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करके जेई इंजीनियर एक्शन नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, ठेकेदार बन सकते हो। आज का युग और पहले के युग में क्या है? पहले हम उंगलियों पे कर रहे थे, आज लैपटॉप पे कर रहे हैं काम। लेकिन हमारे युवा कुछ नहीं करते। युवा सिर्फ सोता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बात लास्ट में आपसे कहना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल, 4 साल और 5 साल, क्योंकि जो अभी तक हो गया वो तो हो गया, उन छोटे बच्चों को जब भी स्कूल में एडमिशन कराएं तो उसके नाम के पीछे सरनाम प्रजापति जरूर लगवाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटों पर बैठे हुए हैं हमारे समाज के। ये सुविधा नहीं मिल पाती। आप कहीं भी फाइल लेके चले जाओ, उस बच्चे की फाइल लगी होगी, उस पर लिखा होगा शर्मा, और जो साहब बैठे हुए हैं वो भी है शर्मा। काम हो जा रहा है। हम मंत्री जी के पास क्यों जाते हैं? हमारा काम नहीं होता इसलिए जाते हैं। मंत्री जी के फोन से तुरंत काम हो जाता है, वैसे काम नहीं होता है। हमारे समाज से भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो फाइल जाती है, हमारे बच्चे की फाइल जाती है तो उनके आगे होके निकल जाती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को कि ये फाइल हमारे बच्चे की है। उनके नाम के आगे बर्मा लगा हुआ है, किसी का कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन अंदर एक प्रजापति बैठा हुआ है। अंदर अगर किसी बच्चे की फाइल आएगी तो वो निकाल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि जरूर सरनेम लगाएं। इससे एक जो हेल्प छुपी हुई है, आज मैंने देखा मुख्य अतिथि में, मुख्य अतिथि में जितने भी हमारे मुख्य अतिथि थे आज 90% मुख्य अतिथि हमारे तोमर साहब थे। तालियां बजा दो एक बार।
90% ये खुशी की बात है, इसमें मुझे दुख नहीं है, बहुत खुशी है। और किस लिए खुशी है कि जैसे संत एक परिवार में पैदा होता है ना, तो कई संत पैदा होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि क्षेत्र को, लोगों को, समाज को धर्म नगरी में ले जाएं। और ऐसे ही ये हमारे नेताजी हैं और इनका परिवार है जो हमारी सबकी सेवा करने के लिए और हमारा ध्यान रखने के लिए उपस्थित है हमारे साथ। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतना समय दिया आपने, और जितना भी मंच पर आदरणीय बंधु बैठे हुए हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से, मैं तेज जरूर बोल देता हूं, मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो तो मैं माफी चाहता हूं। धन्यवाद।